गैंगस्टर सुखा दुनके की हत्या के बाद अब कनाडा में भी भयानक गैंग वॉर की आशंका। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी अब नहीं बचेंगे। भारत ने बार बार किया था सतर्क। खालिस्तानियों को लेकर भारत के खिलाफ लगातार बयान देने वाले कनाडा के सामने अब एक नई समस्या खड़ी होती दिखाई दे रही है। कनाडा के टॉप अधिकारी अब इस मामले में समस्याओं से निपटारे के रास्ते खोज रहे हैं। कहा गया है कि कनाडा में भी अब गैंग वॉर हो सकती है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो की ओर से खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारत की भूमिका का आरोप लगाया गया था। इसके बाद भारत और कनाडा में बढ़ते राजनयिक तनाव के बीच कनाडा में सक्रिय कई खालिस्तानी समर्थक गैंग में अब मतभेद हो चुका है, जिसकी वजह से उनमें गैंग वॉर की आशंका जताई जा रही है। इसके पीछे हाल ही में कुख्यात देवेंद्र बम्बिहा गैंग के सुखा दुनके उर्फ सुखा की हत्या भी शामिल है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ताल्लुक रखने वाले ट्रांस नेशनल गैंगस्टर गोल्डी बराड ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा था कि अपने पापों की कीमत सबको चुकानी पड़ेगी। कोई छिपने के लिए दुनिया भर में कहीं भाग सकता है, लेकिन आखिरकार उसे अपने कर्मों की कीमत चुकानी पड़ेगी। गैंगस्टर पर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की भी हत्या का आरोप है। कहा गया कि दुनके की हत्या खालिस्तान टाइगर फोर्स के प्रमुख निज्जर की हत्या से अलग नहीं थी, जो जून में कनाडा के गुरुद्वारे के पास गैंग वॉर में हुई थी। माना जाता है कि खालिस्तान समर्थक नेता ने रेपो दमन सिंह मलिक के साथ अपनी दुश्मनी बढ़ा ली थी, जो 1985 के एयर इंडिया बम विस्फोट के मुख्य आरोपियों में से एक था। उसे कनिष्क बम विस्फोट मामले के रूप में भी जाना जाता है। अगर आपसे बताएं कि कनाडा में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है, तो भारत सरकार कनाडा में चल रहे गैंग वॉर को लेकर कनाडाई खुफिया एजेंसियों के समक्ष बार बार चिंता जताती रही, जिससे अंततः ये कहते हुए खारिज कर दिया गया कि मामले पर कोई सबूत विश्वसनीय नहीं है। गैंगस्टर कथित तौर पर कनाडा में खालिस्तान समर्थक गुर्गों के साथ मिलकर काम करते हैं, जो बदले में उन्हें भारत से बाहर जाने और विदेशों में रहकर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में मदद करने के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं। भारत में प्रतिबंधित खालिस्तान समर्थक समूह सिख फॉर जस्टिस ने कथित तौर पर इन गैंगस्टर का समर्थन किया। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये गैंगस्टर भारत में अपराध करते हैं और SFJ लिंक की मदद से वे कनाडा भाग जाते हैं। ये लोग यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स और वसूली जैसी अवैध गतिविधियों को अंजाम देते हैं। बार बार आलोचना के बाद भी कनाडाई सरकार ने साफ रूप से इन खालिस्तान समर्थक गुर्गों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्रूडो के समक्ष कनाडा की धरती का भारत के विरुद्ध इस्तेमाल किए जाने पर चिंता भी व्यक्त की थी। कनाडा को शीर्ष विकसित देशों में सूचीबद्ध किया गया है, जहां कम से कम 6 सर्वाधिक वांछित गैंगस्टर और कट्टरपंथी बने 13 ड्रग तस्कर पिछले कई सालों से रह रहे हैं। पंजाब पुलिस ने पिछले साल 7 सर्वाधिक गैंगस्टर वांछित जो हैं उनकी सूची जारी की थी, जो फर्जी दस्तावेज पर भारत से कनाडा गए थे। दुनके भी उनमें से एक था। कहा जाता है कि वहां लोग खालिस्तान आंदोलन के प्रति सहानुभूति रखते थे और उन्होंने साजो सामान, वित्तीय सहायता प्रदान की और बैठकें आयोजित की। फिलहाल कनाडा के मुख्यमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लिए एक नई समस्या खड़ी हो चुकी है।